हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ कि आज है पूरी षष्ठी तिथि, जो कि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है इस दिन। और इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं और कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान कार्तिकेय के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। और मान्यता ये है कि स्कंद षष्ठी व्रत करने और व्रत कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति को हर काम में क्रोध, मोह, अहंकार आदि से हर प्रकार से मुक्ति प्रदान होती है। और चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ स्कंद षष्ठी की व्रत कथा, जो कि मैं आप सभी को स्कंद षष्ठी की व्रत कथा दो कथा सुनाऊंगी जो कि कार्तिकेय भगवान से ही रिलेटेड हैं और उनके जन्म से रिलेटेड है। और मैं आप सभी को इस कथा में ये भी बताऊंगी कि इस कथा को क्यों कहा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है और सुनने मात्र से ही हमें उसके फल की क्या प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं स्कंद षष्ठी व्रत कथा। तो राजा दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव की पत्नी सती यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थीं, तब शिव जी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन उनकी लीन होने से सृष्टि शक्तिहीन होने लगी और इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तारकासुर ने देवलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। और तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हल पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। तब देवता भगवान शिव को पूरी बात उन्होंने बताई। तब भगवान शंकर माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे शादी करते हैं। और इसके बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती की संतान हुई, उसका नाम कार्तिकेय रखा गया। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि कार्तिकेय तारकासुर का वध करेंगे और वैसा ही हुआ। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय भगवान का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था। इसीलिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। और आज के ही दिन भगवान कार्तिकेय की षष्ठी के दिन यानी कि स्कंद षष्ठी के दिन पूजा अर्चना की जाती है, पूजा विधि विधान से की जाती है, जो कि मैंने आप सभी के लिए पहली वीडियो में शेयर की थी कैसे पूजा विधि होती है। और आप सभी को ये कार्तिकेय भगवान की स्कंद षष्ठी की व्रत कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ श्री कार्तिकेय भगवान की जन्म की पौराणिक दूसरी कथा की उनका जन्म कैसे हुआ था और 6 सिर होने का कारण क्या है, वो कथा भी जान लीजिए कार्तिकेय भगवान की। तो भगवान शिव की जो सभी संतानों ने किसी न किसी कल्याण के उद्देश्य से ही जन्म लिया था और इसी प्रकार एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो 6 जीवों का एक शरीर में लिए हुए देवता थे और जो बाद में एक महान योद्धा और देवताओं के सेनापति भी बने। और सबसे अधिक दिलचस्प ये है उनकी जन्म की कहानी। तो चलिए जान लेते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे कहलाए ये कार्तिकेय भगवान 6 सिर वाले कार्तिकेय भगवान की क्या जन्म कथा है और इनके कैसे 6 सिर हुए और 6 सिर वाले कार्तिकेय यानी कि स्कंद षष्ठी की व्रत कथा कौन सी होती है। तो चलिए जान लेते हैं। और सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती अवश्य लिखें। और चलिए आगे इस कथा का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसकी जानकारी पूरी जानते हैं। जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जो अपने आप में ही एक चमत्कार हैं और उनका जन्म एक ऐसे शरीर के साथ हुआ था जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया। और भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी कई अलग अलग पौराणिक कथाएं भी हैं, लेकिन सभी कथाएं इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि भगवान शिव की संतान के रूप में किसी का भी जन्म लेना आसान नहीं था। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान कार्तिकेय की 6 सिर वाले और 6 शरीर वाले कहानी की कौन सी क्या मान्यता है, क्या पौराणिक कथा है और क्या दिलचस्प कहानी है। तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था और वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था। और मदद के लिए समस्त देवगण पहले भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। जब वो लोग कैलाश पहुँचे और शिव जी को बताया
कि तारकासुर का वध काम रहित शिव पुत्र से ही होगा। तो ये जानकर भगवान शिव ने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। तो भगवान शिव की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उनके बीज को कोई भी स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि पार्वती भी उनके बीज को धारण नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ, जगत जननी माता ने क्या किया, ये भी जान लीजिए इस कथा में, चमत्कारिक कहानी के बारे में। तो होम कुंड में जब 6 कृतिकाओं, जैसे सप्त ऋषि की पत्नियां 6 कृतिकाएं थीं, जिन्होंने शिव का बीज अपने गर्भ में धारण किया और उन्होंने 3.5 महीने तक उस बीज को गर्भ में धारण रखा। लेकिन कुछ समय बाद शिव के ताप ने उस भ्रूण के रूप में उन्हें जलाना शुरू कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि यह बीज उनके लिए कुछ ज़्यादा गर्म है और वे उसे और ज़्यादा समय तक धारण नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने इस बच्चे को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। लेकिन तब तक भ्रूण थोड़ा विकसित हो चुका था और माता पार्वती ने इन 6 अल्प विकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। लेकिन उनके अलग अलग बचने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। तो वे 6 भ्रूण शिवजी के अंश थे, इसलिए बेहद शक्तिशाली भी थे। तो पार्वती ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और आज भी कार्तिकेय को अरुमुगा यानी कि 6 चेहरों वाले देवता के तौर पर जाना जाता है। और कार्तिकेय जी ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार भी किया और वो मात्र 8 साल की उम्र में ही एक अजय योद्धा बन गए थे। और ये कार्तिकेय भगवान की पौराणिक कथा माता पार्वती के कार्तिकेय यानी कि उनके जन्म के सिद्धांत के उद्देश्य से ये कार्तिकेय व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए इस षष्ठी वाले दिन। और जो कार्तिकेय की मुरुगन भगवान के रूप में दक्षिण भारत में होती है पूजा, मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक मंदिर भी है। और कार्तिकेय किसी कारणवश अपने माता पिता से रुष्ट होकर दक्षिण भारत चले गए थे और वहाँ उन्होंने कई नई और न्याय की लड़ाइयाँ लड़ी। वहाँ जो आज भी मुरुगन नाम से प्रसिद्ध देव हैं कार्तिकेय भगवान, और तमिलनाडु के रक्षक भी माने जाते हैं। और दक्षिण भारत मान्यता अनुसार इनकी 2 पत्नियां हैं, और जिनका नाम है देवसेना और बल्ली। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है, जिन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है। और बल्ली किष्किंधा राजा की पुत्री हैं, जिनकी उनकी शादी हुई कार्तिकेय भगवान की। इस तरह से उनकी 2 पत्नियां हैं। और कार्तिक भगवान यानी स्कंद षष्ठी के देवता कार्तिकेय भगवान की आज के दिन पूजा विधि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप सभी को ये कार्तिकेय भगवान की जन्म कथा आप सभी को कैसी लगी, जन्म की पौराणिक कथा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री पार्वती अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।